तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, रूट ए और ऐसे चल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर जो है हमारा, वो हमारा जो नंबर अंदर होता है उसके इक्वल आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ए है तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ कि जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 5 5 5 और ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर जो है हमारा वो 5 आ जाएगा। इसका आंसर जो है हमारा वो 5 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं ये कैसे आता है। हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू ये हमारा 5 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। हम क्या करेंगे अब आगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस साइड में हमारा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे एक रूट जो वो हट जाएगा 5, और यहाँ पे हमारे पास 5 रूट में ऐसे इनफाइनाइट तक रह जाएगा। और ये सारा जो रूट में रहेगा ये हमें किसके इक्वल मानना है, ये हमें x के इक्वल मानना है, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक 5 बार आ गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 और इस सारे की जगह x लिख लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, ये 5x उस साइड में जाके माइनस के x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रूट के अंदर से हमारी नेगेटिव या 0 तो आएगा नहीं कुछ, और ये मल्टीप्लाई में ही है ऐसे, तो यहाँ से ये तो हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है आंसर, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाता है। यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाता है। इसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है कि अगर रूट फाइव ऐसे इन्फिनिटी तक है और ये इक्वल है हमारा 625 टू द पावर x माइनस 1, तो x की वैल्यू हमने बतानी है, x की वैल्यू हमने बतानी है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से 5 आंसर आएगा, 5 इज इक्वल टू, और ये हमारा 5 की पावर 4 और सारे की पावर x माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 5 टू द पावर 4x माइनस 4, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे x आ जाएगा हमारा 5/4, x हमारा 5/4 आंसर आ जाएगा। ओके।